राधे राधे दोस्तों। तो आज बात करेंगे हम स्पिरिचुअल पर्सन के बारे में कि दो तरह के यहाँ पर स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं। एक वो जो दिन रात पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, आरती भजन करते हैं, जल चढ़ाते हैं, सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। वो सुबह उठते के साथ ही पूजा पाठ सब कुछ होता है, वो धड़ 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 सारी चीज़ें करते, ऑफिस वगैरह अपने काम के लिए निकल जाते। वो उनकी एक रेगुलर रूटीन हो जाती है कि हाँ हमें पूजा करना है, ठीक है। तो ऐसे स्पिरिचुअल पर्सन आपको हर कोई दिख जाएगा, मतलब आधे से अधिक लोग ऐसे ही दिखेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो हो सकता है पूजा पाठ कम करते हो सकता है उनको नियम उतना फॉलो करने नहीं आता, वो हो सकता है कि वो किसी बस एक नाम को पकड़ रखा है, उसे जप रहा है, भगवान के पास बैठा हुआ है, विश्वास से बातें कर रहा है, वो बस ज़्यादा मंदिर नहीं जाता, ज़्यादा कुछ भी नहीं जाता, वो एकांत में बैठकर बस भगवान को याद करता रहता है। लेकिन वो शास्त्रों को नहीं पढ़ता है, वो गीता नहीं पढ़ता, वो किसी भी चीज़ को नहीं पढ़ा है। बस उसने बैठकर कोने में भगवान को याद किया, जो बातें हुई भगवान को बता दिया, और उसे पूजा पाठ समझ में भी नहीं आता उतना। ये जो दूसरा स्पिरिचुअल पर्सन है ना, वो इस तरह से सोचता है कि अगर उसके मन में किसी के बारे में बुरा आया तो वो ये सोचता है कि ये बुरा क्यों आया मेरे मन में, मैंने उसके बारे में ऐसा सोच कैसे लिया, मुझे ये नहीं सोचना चाहिए, ये गलत है। अगर उसे जेलसी हुई तो उसे लगता है कि मैं उसे क्यों जल रहा हूँ, मुझे क्या तकलीफ़ है, अगर वो तरक्की कर रहा है तो मुझे नहीं जलना चाहिए। वो अपने इस भाव को पकड़ लेता है। अगर उसने कुछ अहंकार से बोला या सोच लिया तो वो सोचता है ये अहंकार आया क्यों मुझे, मैं ही बेस्ट हूँ, ऐसी बातें कैसे मेरे मन में आ गया, सभी को भगवान ने बनाया है तो मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ कि मैं बेस्ट हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। वो ये भी चाहता, वो भी ये सारे गुण जो उसके अंदर आते, क्रोध, कभी गुस्सा आया अंदर या बाहर उसे रिएक्ट कर दिया तो उसे लगेगा मैंने गुस्से से इतना बोल दिया किसी को, मैं रोज़ रोज़ ही बोल देती हूँ गुस्सा में किसी को, मेरे अंदर कुछ गलत गलत विचार भी आ जाते हैं। तो ऐसा आ जाता है, क्यों आ जाता है, तो किसी के साथ मैंने गलत बिहेव कर दिया, किसी का दिल दुखा दिया, किसी के साथ मैंने बुरा कर दिया, किसी के बारे में मैंने गलत सोच लिया, तो फिर वो स्पिरिचुअल पर्सन पता है क्या सोचता है, सोचता है क्या ही फ़ायदा मेरा पूजा करके, क्या ही फ़ायदा मुझे आरती करके, क्या ही फ़ायदा मेरा भजन करके, क्या ही फ़ायदा मुझे शास्त्र पढ़ के, क्या ही फ़ायदा मुझे मंदिर जाके, क्या ही फ़ायदा भगवान की इतनी सारी चीज़ें करके, जब मेरे अंदर ये गुण दूसरे इंसान के लिए आया ही नहीं कि सबका अच्छा हो, सबका भलाई हो, सब तरक्की करे, ऐसी ऐसी भाव मेरे अंदर आया ही नहीं, क्या ही फ़ायदा ऐसी पूजा की। तो वो क्या करता है कि उसे सुधारना शुरू कर देता है, ठीक है। वो ना इस पे काम करना शुरू कर देता है कि नहीं ये तभी सही होगा जब कि मैं सिर्फ बाहरी पूजा ना करूं, ठीक है, कि मैंने पूजा कर लिया, जल चढ़ा दिया, अगरबत्ती दे दिया, फूल चढ़ा दिया, नहीं सिर्फ बाहरी पूजा नहीं करना है मुझे, अंदर जो भगवान है, अंदर भगवान जो है, मन के मंदिर में भी भगवान है, ठीक है ना। जितना हम दूसरे मंदिरों में क्या बोलता है ये पूजा करते हैं ना, साफ़ करते हैं, सुथरा रखते हैं पूरा कि यहाँ भगवान है, उतना ही आपको अपने मन के अंदर रखना चाहिए, क्योंकि कि मन के अंदर भी भगवान है और एक्चुअल में यही भगवान है, ठीक है। वैसे तो हर जगह भगवान है, हर जगह, किसी एक विशेष जगह पे नहीं है। मंदिर बनने से पहले क्या होती है, वो दीवार होती है, चार दीवारी होती है, और जब मूर्ति रखाता है तब वो मंदिर बनती है, ठीक है। तो उसी तरह ये जो शरीर है ना, ये दीवार है, ठीक है, इसके अंदर भगवान पहले से है, लेकिन आपको इसके अंदर गौर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोभ, मोह, काम, क्रोध, ईर्ष्या सभी चीज़ें इतनी ज़्यादा है कि आपके अंदर भगवान है, उसकी प्रकाश आपको दिखाई नहीं दे रही है, अंधकार ही अंधकार है। अगर दिखाई देती भी है तो भी आप उस प्रकाश की ओर नहीं बढ़ते हैं, आप अंधकार की ओर ही जाते हो, क्योंकि सब यही कर रहे हैं, इसलिए आपको लगता है यही सही है। सब यही कर रहे हैं कि बाहर में जितनी आप पूजा कर लो मूर्तियों की, जितनी आप भगवान की पूजा कर लो, जितने नियम से कर लो, उतने ही आप पंडित हो गए, उतने ही आप आध्यात्मिक हो गए, उतने ही आप ज्ञानी हो गए। लेकिन आप जो अंदर से अगर कर रहे हो, वाकई में आप पंडित हो, आप ज्ञानी हो। क्यों? क्योंकि आप अंदर के मंदिर की सफाई कर रहे हो, आप अपने मन की शुद्ध कर रहे हो,
आप समझ पा रहे हो कि मेरे मन को शुद्ध रखना है क्योंकि वहाँ भगवान है। आप समझ पा रहे हो कि मुझे किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि अगर किसी के बारे में गलत ही सोचेंगे तो फिर क्या ही फ़ायदा हो गया मेरा पूजा करने से। आप सोच रहे हो कि मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब मैं गुस्सा में कुछ से कुछ ही बोल देती हूँ, अनाप शनाप बोल देती हूँ मैं, तो क्या ही फ़ायदा हो गया मेरा पूजा करने से। क्या ही फ़ायदा हो गया जब मैंने अपने इन चीज़ों पे काम ही नहीं किया, तो क्या फ़ायदा हुआ। थोड़े नियम, थोड़े रूल अपने इस चीज़ पे भी रखना है कि मैंने किसी लड़की को देखा तो मेरे अंदर ये विचार क्यों आया, इस पे विचार करना है। क्यों आया? भगवान इस विचार को हटाइए और कभी नहीं आने दीजिए, कभी भी नहीं मुझे ये सोचना है। क्यों मैंने किसी के बारे में ऐसा सोचा, ऐसा कैसे हो गया। तो आपके अंदर इतनी सारी चीज़ें होती है, इतनी सारी चीज़ें होती है जो बहुत गलत है, बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा गलत है कि उस गलती के कारण आप बहुत बड़ा गलती कर देते हैं, सब कर देते हैं, लेकिन वो इतना नहीं समझ पाते हैं कि इस पे काम करना सबसे बड़ा धर्म है, इस चीज़ पे काम करना। क्योंकि आप जब तक इस चीज़ पे काम नहीं करोगे तब तक आप एक इंसान ही नहीं बनोगे, है ना। आप इंसान ही नहीं, आप क्रोध पे नहीं कर पा रहे हो, आप जलन से किसी के साथ गलत कर रहे हो, आप क्रोध से किसी के साथ गलत कर रहे हो, आप वासना में आके किसी के साथ गलत कर रहे हो, तो आप धर्म कहाँ निभा पा रहे हो, नहीं निभा पा रहे हो। तो सबसे पहले सबको अपने इस बॉडी जिसके अंदर भगवान रह रहे उस पे नियम लागू करना होगा कि मेरा मन ऐसे ही नहीं भटकेगा, मेरा मन उसी दिशा पे काम करेगा जहाँ मैं चाहूँगी। मैं यानी कि मेरी जो आत्मा चाहेगी, मेरी जो सोल चाहेगी, मैं उसी दिशा पे काम करूँ। मैं अपने इंद्रियों के मुताबिक काम नहीं करूँगा, जो मन बोलता गया मैं नहीं काम करूँगा, मैं अपनी सोल की सुनूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। इतने नियम और इतने विधि आपकी अपने बॉडी पे भी होनी चाहिए, हर चीज़ पे लागू करनी चाहिए, ना किसी पूजा पाठ में ही नियम विधि। क्योंकि क्या होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ के नियम विधि पे इतना ध्यान देते, इतना ध्यान देते हैं कि हम सिर्फ उसी पे ध्यान देते हैं। हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे से ध्यान विधि से कर लिया तो भगवान खुश हो गए। नहीं, भगवान तो ना खुश होते हैं ना दुख होते हैं। भगवान को कोई प्रिय भी नहीं है, कोई अप्रिय भी नहीं है। ये गीता में साफ साफ कहा है भगवान जी ने। उनको कोई प्रिय अप्रिय नहीं, चाहे कोई कितना भी भजता हो, चाहे कोई कितना भी नाम लेता हो, लेकिन हाँ, जो उनका नाम लेता है उनको अपनी शरण में ले लेते हैं, लेकिन वो किसी को अप्रिय और प्रिय नहीं मानते हैं। तो आप कितनी भी अच्छी से पूजा कर लो, विधि कर लो, कुछ भी कर लो, आप जब तक अपने अंदर काम नहीं करते हो ना, अपने शरीर की सफाई ऊपर से नहीं कि साबुन लगा लिया, पाउडर लगा लिया, ये सब नहीं, आप अंदर से जब तक सफाई नहीं करते हो ना, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे आप कितने भी बड़े पूजा को करते हो, कितने भी अच्छे विधि से फॉलो करते हो, कितने भी नियम से करते हो, आप कोई फ़ायदा नहीं है। और ये अष्टावक्र गीता में भी कहा गया है, ठीक ना। अष्टावक्र गीता में क्या कहा गया है कि आप एक चंदन तिलक भी लगाते हो, माला जाप भी करते हो, तो उसमें भी एक अहंकार आता है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं कृष्ण की भक्त हूँ, मैं आ रहा है, और मैं सबसे बड़ा अहंकार होता है। आप ऐसा सोचने लगते हो कि मैंने इस तरह से पूजा किया, मैंने ये किया, मैंने इस तरह से किया, भगवान बहुत खुश होंगे हमसे। आप ऐसा सोचने लगते हो, आपके अंदर कहीं ना कहीं अहंकार आ जाता है। जब आप बहुत ज़्यादा जाप वगैरह करने लगते हो तो आपको लगता है कि मैं तो कर रहा हूँ जाप वगैरह, लेकिन इस टाइम में वो लोग बकवास कर रहे हैं, मैं कितना श्रेष्ठ हूँ, मैं कितना बड़ा काम कर रहा हूँ, मैं कितना श्रेष्ठ काम कर रहा हूँ। ऐसी ऐसी चीज़ें होती है, अहंकार आ जाती है ऐसी ऐसी चीज़ों से, ठीक है ना। आपको पता ही नहीं चलता, बूंद बूंद अहंकार जाते। अभी अभी जैसे राम भद्राचार्य, यही नाम है शायद, मैंने एक दो बार न्यूज़ में देखा, तो क्या हुआ, वो जब जब शास्त्र पढ़े होंगे ना, तब तब उनके अंदर अहंकार की बूंदें टप टप करके जा रही होगी, ठीक है। लेकिन जब वो ज़्यादा बढ़ गया तो बाहर निकलने लगी, फुट फुट कर निकलने लगी, बहुत ज़्यादा निकलने लगी, ठीक है। क्योंकि उनको पता ही नहीं चला, उन्होंने शास्त्रों को तो पढ़ लिया, उन्होंने ज्ञान लिया जो भी, तो उनको खुद ही नहीं पता चल रहा है कि उनके अंदर अहंकार आ गया, उनको जलसी हो रही है, वो जलन के कैद में आ गए हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं चल रहा है।
जबकि एक स्पिरिचुअल पर्सन जो होता है ना, उसके मन में इतने सवाल आते हैं इस चीज़ को लेके कि मैंने ऐसा क्यों सोचा, क्यों मैंने सोच कैसे दिया, क्यों, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में कुछ भी होती है ना, वो इसी क्वेश्चन से सीखता है, लर्निंग करता है। अगर उसके अंदर अहंकार भी आ जाता है तो उस पर भी काम करता है कि ये अहंकार आया कैसे भाई, तू चल निकल यहाँ से, नहीं रहना नहीं है, क्यों आया, गीता की लाइन में तो ये लिखी है। वो ऐसी बातें फॉलो भी करता है, एक्चुअल में वो फॉलो करता है, लोगों को भले ही नौटंकी लग जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्पिरिचुअल पर्सन मतलब ये नहीं होता है कि वो गेरुआ वस्त्र ही धारण किया रहे तभी उसे बाबा समझा जाए, साधु समझा जाए, नहीं। कई बार स्पिरिचुअल पर्सन ऐसे भी होते हैं कि वो साधारण वस्त्र जैसे हम सब है सब है, लेकिन उनके विचार ऐसे ही होते हैं। वो जो गीता में पढ़ते हैं वो फॉलो करते हैं, उनको जो एकदम इंसानियत के नाते सही लगता है वो चीज़ को वो फॉलो करते हैं, सिर्फ बोलते नहीं, वो फॉलो भी करते हैं। और ऐसे स्पिरिचुअल पर्सन है, और रियल में यही स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं। बाकी सबके अंदर इतना कुछ है लेकिन उन्हें पता ही नहीं है। उन्हें लगता है हम परफेक्ट है, हम बेस्ट है, हम बहुत अच्छे हैं, उन्हें यही लगता रहता है। उन्हें अंदाज़ा तक नहीं होता है कि उनके अंदर क्या क्या है। उन्हें लगता है हम बस भगवान को ये कर दिया, पूजा कर दिया, ये सारी चीज़ें कर दी तो हम भगवान के बहुत करीब आ गए। ना 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 ना, भगवान के करीब आने के लिए, भगवान को पाने के लिए, भगवान को उनकी शक्ति होती है ना, एक ऊर्जा को भी एक फील, वो जो आनंद है करने के लिए भी ना आपके अंदर ना प्योरिटी चाहिए, प्योर, तभी आप उस आनंद को फील कर पाएंगे। तब भगवान जो है ना वो आपकी किसी भी चीज़ से खुश नहीं होने वाले हैं, कोई भी चीज़ से नहीं, क्योंकि वो शुद्ध चैतन्य और शांत है पूरी तरह से। बस जब आप उसकी ऊर्जा से कनेक्ट होते हैं तो आप भी बहुत शांत आनंद में हो जाते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि आप पूजा पाठ में जितना आपको करना है करो, लेकिन बेसिक चीज़ छूट रही है। बेसिक चीज़ ये है कि आप अपने अंदर काम नहीं कर रहे हो। जो सनातन धर्म की है ना, जो अगर सनातन धर्म की बात करते हैं तो सनातन धर्म में शुरू से ही यही कहा गया है, खुद के अंदर झांकने को कहा गया है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बेसिक चीज़ें छूट रही है। हम धूमधाम से हम हर चीज़ें कर रहे हैं, ठीक ना, हर चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन जो मेन चीज़ें है वही नहीं करा है, ठीक है। ये वैसा ही हो गया जैसे दूध वाली चाय बनाने के लिए हमने दूध ही नहीं डाला है, या तो फिर ये सोच लो कि आपने उस कटोरे को रख दिया, आपने गैस ही नहीं चलाया। मेन चीज़ ही आप छोड़ रहे हो। यही है कि आप पूजा पाठ सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ सारे नियम विधि फॉलो कर रहे हो, लेकिन आप मेन चीज़ भूल रहे हो कि अपने अंदर शुद्धता नहीं ला रहे हो, अपने विचार पे विचार ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक ना। कि आपके विचार इतने अशुद्ध कैसे हो गए, अगर अशुद्ध हुए हैं तो क्यों हो गए भाई, अशुद्ध हुए हैं तो मुझे शुद्ध करना चाहिए, इस पे वर्क करना चाहिए ना, कुछ देर शांत बैठ के आपको इस पे वर्क करना चाहिए। तो सबसे मेन चीज़ छूट रही यही कि हम सारे चीज़ करते हैं भगवान के नाम पे, लेकिन हम वो चीज़ नहीं करते हैं जो मेन है। खुद के अंदर जाते ही नहीं हम, खुद के अंदर कितनी सारी चीज़ें बेकार हो चुकी है, उस पर जाते ही नहीं। यही कारण है कि क्राइम बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि सभी यहाँ पर कितने लोग हैं, करोड़ों लाखों की संख्या में मंदिर में होते हैं कि नहीं, सभी होते हैं सभी, लेकिन अपराधी कल कोड में से ही कोई होता है। क्यों होता है? वो तो सब कुछ कर रहा है ना, पूजा कर रहा है, नियम विधि फॉलो कर रहा है। वो कोई ऐसे लोग होंगे जिनको शास्त्र भी याद होंगे, जिनको पाठ भी करते होंगे जो, लेकिन फिर भी क्यों हो जा रहा है उनसे क्राइम, क्यों हो जा रहा है अपराध? क्योंकि आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। जहाँ ध्यान देना चाहिए वहाँ आप ध्यान नहीं दे रहे हो। आज जो अपराध कर रहा है सब उनके विरोध में खड़ा हो जाते हैं, कल को उसी विरोध में से कोई और इंसान अपराध कर देता है, फिर कल को उनके विरोध में चल रहा है, और लोगों को ये लगता है कि ये तो उसने किया है, ये मैं नहीं कभी कर सकता हूँ, ये मेरे अंदर ऐसी विचार नहीं है। आपको नहीं पता है कि आपके अंदर क्या क्या विचार है, आपको पता ही नहीं है आपकी मन, आपकी इंद्रियां कैसे काम करती है। भाई आप जिस इन्वायरमेंट में ज़मीन लेते हो ना, पता लगाते हो कि सारी व्यवस्था ठीक है ना, मतलब वहाँ की चीज़ें ठीक है ना, सब कुछ लोग वगैरह। आप जिस शरीर में रहते हो आपको पता ही नहीं है उस शरीर कैसे कैसे कारनामे करते हैं, उस शरीर का मन कैसे दौड़ता है, इंद्री कैसे दौड़ती है, आप उसी बीच में रह रहे हो। और
आप उसे नहीं समझ पा रहे हो, यही कारण है कि मन कभी भी कुछ भी करा सकती है आपसे। आज उससे कराया तो आपको ये लगता है कि उसके लड़के ने ऐसे कर दिया, उसकी लड़कियों ने ऐसे कर दी, वो इंसान ने ऐसा करा, मैं तो कभी नहीं कर सकता ना। ये ज़रूरी नहीं है। आपकी मन, आपकी इंद्रियाँ कभी भी आपसे कुछ करा सकती है, क्योंकि आपने अब तक उस चीज़ के बीच में रह रहे हो जिसको आपने समझा ही नहीं है। जिसको आप नहीं चला रहे हो वो आपको चला रहा है, और वो जब चाहे जो चाहे वो करवा सकता है। यही कारण है कि अपने अंदर के विकारों को धीरे धीरे हटाने की कोशिश करे, वो हटेगी। कुछ देर ध्यान करे, जप करे। घंटों पूजा करने से अच्छा है पूजा को थोड़ा कम कर दे, उस जगह ध्यान शुरू कर दे, उस जगह जप शुरू कर दे, एक नाम रटते रहे। जो आपको वो बदलाव दिखेगा ना ये करने के बाद, वो आपको घंटों पूजा, घंटों चालीसा, घंटों पाठ करने के बाद भी नहीं आपको बदलाव लगेगा। ठीक है, तो इस तरह के स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं। देखने को यहाँ पर लाखों करोड़ों लोग, हजारों लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन अपराधी उसी में से एक होता है जो इतने खतरनाक काम कर देते हैं ना, कुछ कुछ ऐसे, वो उसमें से ही एक होता है। तो इसलिए हर पूजा पाठ करने वाला इंसान स्पिरिचुअल नहीं होता है, आध्यात्मिक नहीं होता है। आध्यात्मिक वही है जो आत्मचिंतन करे, जो समझे, तब उसे ज्ञान होगा।